नमस्कार। इस वक्त हम लोग दिल्ली के पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के बाहर मौजूद हैं। समता सैनिक दल की आज यहाँ पर लीगल सेल की टीम मौजूद है और हमने आज दिल्ली पुलिस से तमाम जो जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट छात्रों का चल रहा था शिक्षा नीति को लेकर, उसके बारे में जितने छात्र के साथ जो भी व्यवहार हुआ है उन व्यवहार को लेकर आज हमने दिल्ली पुलिस से एक जानकारी लेने की कोशिश की कि आखिर कितने छात्रों के साथ मारपीट हुई है या उनके साथ बर्बरता हुई है। कहीं हमें कुछ एक जानकारी हासिल हो सके या उनके परिवार से हम लोग उनके बारे में उनको तसल्ली दे सके कि आखिर क्या हुआ है। तमाम जो टीम आज यहाँ देख रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे मदन लाल सुमन जी हैं जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं लीगल सेल के, और दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं सैफी साहब। सैफी साहब बताइए सर क्या कहना चाहिए। आराम से यहाँ पर अभी आज 22 जुलाई 2026 को हम पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में इसलिए आए हैं कि 20 तारीख को जो प्रोटेस्टर्स के साथ में हुआ, कितने प्रोटेस्टर्स वहां पर अरेस्टिंग किए गए हैं, कितने डिटेन किए गए हैं, उनकी जानकारी हमें मिल सके जिससे हम उनको लीगल एड प्रोवाइड करके उनको बचाया जा सके। हमें यहाँ से इंफॉर्मेशन मिली है कि कोई भी डिटेंशन नहीं हुआ है और ना ही किसी की अरेस्टिंग हुई है। इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर किसी को भी जो पीड़ित है लीगल एड चाहिए तो हमारा नंबर 9212264379 है। आप हमारे से इस फोन पे लीगल एड ले सकते हैं। दूसरा नाम आप बता दीजिए। मेरा नाम सुशील बालेश्वरी है और मैं यहाँ का समता सैनिक दल का मैं राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी हूँ और आप मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9213833973। सर कुछ कहना चाहेंगे तो बोलिए। आज हम जंतर मंतर जहां हमारे प्रोटेस्टर्स 20 जुलाई 2026 को जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उनके ऊपर पुलिस और अन्य लोगों के द्वारा जो दमन किया गया, हम उसकी जानकारी लेने पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में आए हुए थे कि जो भी इस प्रोटेस्ट में जिनको चोट लगी हुई होगी उनकी संख्या क्या है, और हम यहाँ जानकारी मांगे। यहाँ थाना प्रभारी और अन्य लोगों ने जो अवेलेबल थे थाने में, उन्होंने कहा कि हमने किसी को कोई अरेस्ट नहीं किया है और किसी भी तरह का कोई FIR यहाँ लॉज नहीं है। तो हम सभी लोग जो है सबसे पहले इस प्रोटेस्ट को भी समर्थन करते हैं और अगर किसी भी तरह के हमारे प्रोटेस्टर्स के ऊपर अगर चोटें आई होगी या उनके खिलाफ कोई भी मुकदमा दर्ज हुआ होगा तो हमारे दो भाइयों ने, दो वकील साहब ने जो अपने नंबर शेयर किए हैं उस शेयर पर कॉल करेंगे। हम लीगल सेल के लिए और अन्य तरह की सुविधाओं के लिए भी दिल्ली में उपलब्ध हैं। रामानंद, AISF अधिवक्ता, दिल्ली हाई कोर्ट। मैं किशन कुमार एडवोकेट, रोहिणी कोर्ट, दिल्ली लीगल सेल प्रेसिडेंट। आज हमें 20 तारीख को जैसे ही हमें पता लगा था कि यहाँ पे प्रोटेस्टर के साथ में बहुत ही बर्बरता के अनुसार दिल्ली पुलिस और अन्य पर्सनों के अनुसार गवर्नमेंट के माध्यम से प्रोटेस्ट को ख़त्म करने और डेमोक्रेसी को ख़त्म करने की कोशिश की गई थी। इसके लिए हमने लीगल सेल ने ये पहल की कि हम पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में जाकर के सबसे पहले हम डिटेंशंस और अरेस्टिंग्स के बारे में सूचनाएं लें, जिससे हम 3-4 अधिकारियों से हमारी बातचीत हुई, जिन्होंने हमें बताया कि हमें अभी तो किसी को अरेस्ट नहीं किया है और ना ही हमने किसी को डिटेंशन किया है, और इन चीज़ों की सूचनाएं जो आप कोर्ट के माध्यम से या RTI के माध्यम से ले सकते हो। हाँ, अब आगे की हम कार्रवाई ये कहते हैं कि किसी भी परिवार के बच्चे को किसी भी तरह की चोट, किसी भी तरह के डिटेंशन में दिक्कतें आई है, वे हमारे से संपर्क कर सकते हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मदन लाल सुमन जी से संपर्क कर सकते हैं। इन्होंने अपना मोबाइल नंबर आपको शेयर कर दिया है
और रोहिणी कोर्ट से भी किसी भी तरह की कोई भी दिक्कतें किसी को कांटेक्ट करना है तो मेरा नंबर 9810233261 है। और हम सभी मिल करके अब मैं ये कहूँगा कि लीगल सेल की हमारी टीम पूरी मजबूती के साथ हम जितने भी प्रोटेस्टर या कोई भी है हम उनके साथ में मिल करके कंधे से कंधा मिला करके उनको सहारा देंगे और न्याय की एक उम्मीद जगा करके उनको न्याय दिलाने का काम करेंगे। धन्यवाद। मैं सलमान सैफी एडवोकेट, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष, लीगल सेल, समता सैनिक दल। आज हम पूरी टीम पार्लियामेंट स्ट्रीट थाना आए थे। तो 20 तारीख से लेके अब तक जो स्टूडेंट के साथ बर्बरता हुई है और उनको चोट वगैरह आई है, उनमें से कुछ अरेस्टिंग की भी हमें खबर मिली थी। तो जिसके हमने नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए पूरा अपना जो टीम है, बेसिक टीम जो है हमारी है समता सैनिक दल की लीगल सेल की, उसने आकर यहाँ पर इंफॉर्मेशन ली और हमने डीओ से जो पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने गया उनसे पूछा कि आपने अभी तक कोई अरेस्टिंग की है और अगर की है तो उसकी हमें जानकारी दें जिससे हम उनको लीगल एड प्रोवाइड कर दें, जिसको हमने रिटर्न में भी उनको प्रोवाइड करने की कोशिश की और हमने वर्बली भी उनसे पूछा। तो उनकी तरफ से हमें इंफॉर्मेशन मिली कि अभी तक कोई अरेस्टिंग इसमें नहीं हुई है और जो डिटेंशन हुई थी तो वो कुछ ही वक्त बाद छोड़ दी है। और तो ऐसा कोई हमें यहाँ से इंफॉर्मेशन मिली कि ऐसा कोई भी हमने अभी वर्बल इंफॉर्मेशन जो मिली है कि हमने कोई अरेस्टिंग नहीं करी। उसके बावजूद भी समता सैनिक दल पूरी तरह जो स्टूडेंट है उनके साथ है, जो भी उनके साथ बर्बरता हुई है और अगर उन्हें कोई भी लीगल एड चाहिए तो समता सैनिक दल के मैं दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हूँ, नेशनल प्रेसिडेंट हमारे सुमन जी हैं और भी हमारे रोहिणी कोर्ट से हमारे कृष्ण कुमार सर भी हैं और हमारी पूरी जो टीम है लीगल सेल की, उसका नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में हम प्रोवाइड भी कर देंगे। उसके बाद अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम है, कोई लीगल एड चाहिए तो समता सैनिक दल सब स्टूडेंट के साथ और स्टूडेंट न केवल जो भी पीड़ित है इस आंदोलन में उनके साथ खड़े हुए हैं और इसी के साथ हम अपना कर्तव्य समझते हुए मैं कहता हूँ आज हमने ये करा है और इसी तरह हम लगे रहेंगे। इसमें हम कहेंगे कि अंत में मैं अपनी वाणी को शब्दों को अंत में रोकते हुए बस एक ही चीज़ कहूँगा कि हमारी जो टीम है लीगल टीम आज भी और आने वाले टाइम में भी, फ्यूचर में भी पहले से भी लगी हुई है। ये जो भी शोषित है उसके साथ खड़ी रहेगी। जय भीम। मैं अंत में एक बात और कहना चाहूँगा। अभी तो हमें दिल्ली पुलिस ने अपनी ओर से ये हवाला दिया है कि अभी तक कोई भी किसी भी छात्र की अरेस्टिंग नहीं हुई है, लेकिन तमाम जो लोग ये जो वीडियो देखेंगे, क्या आपके आसपास या आपके मिलने वालों में अगर कोई छात्र ऐसा आपको लगता है या उसके परिवार को किसी ने अरेस्ट किया है तो आप हमारे नंबर पर जानकारी दे सकते हैं। हो सकता है कि दिल्ली पुलिस तमाम जानकारी अभी छुपा रही हो, क्योंकि आपसे हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप हमारे नंबर पे भी जानकारी दे सकते हैं ताकि हम उनके परिवार के लिए कानूनी जो भी मदद हो सकती है उनकी कर सकते हैं। धन्यवाद।